नमस्कार, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। हम अर्बनाइजेशन के बारे में पढ़ रहे थे कि किस तरीके से उसका पर्यावरण पे इम्पैक्ट आता है, नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम पढ़ते हैं कि नागपुर में अपना जो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान है उसकी एक सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई है। उसके अनुसार दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद, कोचीन, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, नागपुर, इसके अलावा और भी बहुत सारे नगर हैं जिनमें वायु प्रदूषण का स्तर बहुत ज़्यादा हो गया है। वायु में नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड्स की जो सांद्रता है वो कंटिन्यू बढ़ती जा रही है और अम्लीय वर्षा का खतरा बढ़ता जा रहा है। औद्योगिक नगरों में एक और समस्या देखने को मिलती है कि सर्दियों के मौसम में तापीय प्रतिलोमन के समय ये एक भौतिक घटना है जो आपने फर्स्ट ईयर में भौतिक भूगोल में पढ़ी है। उसमें नीचे का तापमान ज़्यादा होता है और उसके ऊपर तापमान अधिक होता है, जो कि एक प्रतिलोमन की घटना है। तो उस टाइम कारखानों की चिमनियों से जो धुआं और सल्फर का जो मिश्रण है वो उस स्थिर वायु के साथ में मिश्रित हो जाता है और जानलेवा नगरीय धूम्र कोहरा बन जाता है। नगरीकरण में वृद्धि के कारण से धरातलीय सतह के जल और भूमिगत जल का बजट भी प्रभावित होता है। नगरीय क्षेत्रों में विस्तार के कारण उनके पास की जो नदियाँ होती हैं उनमें बाढ़ की बारंबारता बार बार आने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है और बाढ़ क्षेत्र भी बढ़ जाता है, क्योंकि पक्की सतह में वृद्धि होने से वर्षा के जल का भूमि में रिसाव तो हो नहीं पाता और अंतर संचरण नहीं होता और जो धरातलीय जल है वो वाही जल के रूप में बहने लगता है और उसकी मात्रा बढ़ जाती है, जिससे वर्षा का जो अधिकांश जल है वो जल्दी से शीघ्रता से ही और आसपास की नदियों में पहुंच जाता है। तो एक ये परिघटना है। दूसरा, नगरों के केंद्र में उष्मद्वीप हीट आइलैंड और नगरों के ऊपर प्रदूषण गुंबद का निर्माण हो जाता है। और नगरों की बढ़ती आबादी को पेयजल शुल्क कराने के लिए भूमिगत जल को अधिकाधिक विदोहन किया जाता है, जिससे धरातलीय सतह के नीचे बड़ी बड़ी कोठरी बन जाती हैं, केविटीज़ बन जाती हैं और उसके कारण कभी कभी धरातलीय सतह में धंसाव हो जाता है। ये न्यूयॉर्क में ब्रुकलिन एक शहर है, वहाँ पे उस शहर की आबादी को पेयजल देने के लिए भूमिगत जल का विदोहन हो रहा था और उसके नीचे 5 मील चौड़े एक कोटर का निर्माण हो गया समुद्र तल से 35 फीट नीचे, जिससे क्या हुआ कि सागर का जो खारा पानी था इस कोटर में प्रविष्ट हो गया और भूमिगत जल जो था वो मीठा था, जो वो भी नमकीन हो गया और जो वहाँ के मीठे पानी के कुएं थे उन सभी को तुरंत बंद करना पड़ा। नगरों में प्रतिदिन जो त्यक्त किए जाते हैं ठोस अपशिष्ट पदार्थ, कूड़ा, कचरा, इनसे भी पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती हैं। विकसित देशों के महानगरों में नगरीय अपशिष्ट पदार्थों के संचयन, भंडारण, परिवहन, शोधन और समुचित निष्कासन के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, लेकिन विकासशील देशों में नगरों में नगरीय अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की समस्या का समाधान नहीं हो पाया अभी तक। नगरीय जनसंख्या में वृद्धि के साथ नगरीय अपशिष्ट भी बढ़ते हैं, सब जानते हो। तो नागपुर स्थित जो अपना राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान है उसकी बताया कि एक रिपोर्ट में कि कलकत्ता और मुंबई में प्रति व्यक्ति नगरीय अपशिष्ट पदार्थों का जो है वो 0.5 किलोग्राम है और दूसरे नगरों से ये कम है। तो जितना बड़ा शहर होता है वहाँ से जो अपशिष्ट बढ़ता वो भी प्रति व्यक्ति मात्रा बढ़ती जाती है, उसकी खपत बढ़ती जाती है। नगरों के अलग अलग स्थानों पे शहरी कचरा काफ़ी दिनों तक पड़ा रहता है, सड़ता रहता है, दुर्गंध निकलती है और इससे सड़ते हुए कचरे से ढेरों जहरीली गैसें निकलती हैं जिनसे वायु प्रदूषण होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। ये जो चीज़ है अर्बनाइजेशन, इससे इम्पैक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट हम देखते हैं। क्रिएशन ऑफ हीट आइलैंड, उष्मद्वीप का हमने पढ़ा। एयर की जो क्वालिटी है वो चेंज हो जाती है और जो वर्षा का पैटर्न और जो वर्षा की मात्रा है वो भी बदल जाती है और जो अपना धरातल है और जो भूमि संसाधन है उस पर भी इसका इम्पेक्ट आता है, अपर्दन होता है,
ज़्यादा, और जो भूमि है उसकी क्वालिटी में काफ़ी चेंजेज आते हैं। कचरा वगैरह अपन ने इकट्ठा करके डाल रखा है तो भूमि प्रदूषण होता है। उसके साथ में जो अपना हाइड्रोस्फेयर है, वाटर रिसोर्स, जो जल स्रोत हैं, वो भी काफ़ी प्रदूषित हो जाते हैं। वाटर की जो पानी की क्वालिटी है वो भी पुअर हो जाती है। अर्बनाइजेशन जो है वो ओवर पॉपुलेशन है वहाँ पे, और जो बहुत सारी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं उसका ये रीज़न है। ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो तेज़ी से बढ़ रही है, और जो विकासशील देश हैं वहाँ की पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा है, और जो बढ़ता हुआ अर्बनाइजेशन है वो उसका जो संसाधन है, चाहे वो किसी भी तरीके के हों, प्राकृतिक संसाधन, उनको विदोहन करने की, दहन करने की क्षमता भी उनकी ज़्यादा होती है, क्योंकि उनकी पेइंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। पेइंग कैपेसिटी ज़्यादा होने की वजह से वो संसाधनों का उपभोग भी ज़्यादा करते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों की जो प्रति व्यक्ति अगर अपना संसाधन खपत देखते हैं तो उसकी बजाय शहरी व्यक्ति की जो संसाधन खपत है वो ज़्यादा होती है। तो पॉपुलेशन बढ़ेगी शहरों की तो उनकी डिमांड्स बढ़ती हैं। वाटर है, फूड है, मकान है, ऊर्जा है, कपड़े हैं, ये बहुत सारे चीज़ें होती हैं, तो फिर संसाधनों की खपत बढ़ती है। नॉइज़ पोल्यूशन भी होता है जब शहरों के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में ट्रैफिक जाम होता है तो लगातार हॉर्न की आवाज़ आते रहती हैं, तो एक वहाँ पे नॉइज़ पोल्यूशन पैदा होता है, जिसकी वजह से जो शहरी लोग हैं उनमें चिड़चिड़ापन है, अवसाद है, बहरेपन की जो समस्याएं हैं वो बढ़ रही है। जो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज हम लगाते हैं वो बहुत नुकसान पहुंचाती हैं एनवायरनमेंट को, और जो इनसे अनट्रीटेड वेस्ट निकलता है वो वहाँ की भूमि को, आसपास के जल संसाधनों को, इनको प्रदूषित करता है। सॉइल पोल्यूशन हमने देख लिया। तो ये था अपना जो अर्बनाइजेशन का टॉपिक था, उसमें हमने ये सब चीज़ें पढ़ी कि किस तरीके से जो नगरीकरण है वो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है। सबसे पहले हमने देखा कि नगरीकरण की प्रवृत्ति कैसे चेंज हो रही है। 1950 के बाद से ये कंटिन्यू बढ़ता ही जा रहा है नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत। तो नगरों का निर्माण जो किया जाता है वो एक हालांकि फ्यूचर को देखते हुए किया भी जाता है, लेकिन उस दूरदृष्टि को और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा कि जैसे नगर का निर्माण किया जाता है तो वहाँ की जो सुविधाएं हैं वो इस तरीके से दी जाती हैं कि भाई यहाँ की पॉपुलेशन इतनी है और आने वाले 10 साल में इतनी हो जाएगी, लेकिन उसके बाद जो 10 साल तक की उसकी कैपेसिटी होती है, उसके बाद जो पॉपुलेशन का वहाँ पे इंक्रीज होता है उनको मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित रहना पड़ता है। बिजली है, पानी है, शौचालय की व्यवस्था है, ये सब चीज़ें भी उनको अवेलेबल नहीं हो पाती। तो मनुष्य को अगर ये चीज़ें मिलती नहीं हैं तो फिर वो अनवांटेडली एक थोड़ा सा जोग्राफिकल इम्पेक्ट भी है ये, ऐसा नहीं है कि अपन इसको जोग्राफी में नहीं पढ़ेंगे। आपराधिक प्रवृत्ति भी बढ़ती है। लोगों का जो सामान्य व्यवहार है दिन प्रतिदिन का वो भी बदलता है। तो आप लोगों ने अगर अब कभी किसी बड़े शहर में गए हों तो आपने देखा होगा उसके आसपास का जो शहरों के बीच में जो पॉश कॉलोनीज बोली जाती हैं वहाँ पे आपको सभी सुविधाएं मिलेंगी। वहाँ डेली कचरे की गाड़ी आती है, कचरा उठाया जाता है, सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जो कॉलोनीज बाहर की तरफ देखने को मिलती हैं वहाँ पे जैसे सीवरेज लाइन नहीं है तो, और कचरे का निस्तारण प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, नगर पालिका या नगर परिषद की गाड़ियाँ नहीं आ रही है, तो कचरा
यहाँ वहाँ यूं ही गिराया जाता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं अंत में फिर एक उसके सराउंडिंग एरिया जो है नगर का, वो पूरी तरीके से मतलब अव्यवस्थित और पोल्यूटेड हो जाता है। वहाँ रहने वाले जो मज़दूर वर्ग के लोग हैं वो उसी इन्वायरमेंट में रहते हैं, और में बीमारियाँ, मेडिकल पोल्यूशन भी अपन यहाँ पे कह सकते हैं, बीमारियाँ बहुत ज़्यादा फैलती हैं। और फिर वो लोग ही जाते हैं फैक्ट्रीज़ वगैरह में अपना काम करने के लिए, तो फिर वो शहरों में भी ये चीज़ें पर्टिकुलर ऑब्वियसली लेके आते हैं। तो जो महानगरों में है वो फिर चिकित्सा व्यवस्थाएं जो हैं वो भी चरमरा जाती हैं वहाँ की। तो ये सभी चीज़ें हैं। तो अपन देखते हैं कि नगरीकरण का एनवायरनमेंट पे जो इम्पैक्ट है वो नेगेटिवली ही आ रहा है, और अगर इसी तरीके से जिस स्पीड से नगरीकरण हो रहा है इसी तरीके से होता रहा तो इन फ्यूचर ये बहुत भयावह समस्या के रूप में हमारे सामने आने वाला है। भविष्य वैसे ज़्यादा दूर है नहीं, क्योंकि दिल्ली में साल दर साल आप देख रहे हो कि अखबार में ऐसी चीज़ें आती हैं कि दिल्ली का जो एयर पोल्यूशन है वो इस स्तर तक पहुंच गया है। ये सब चीज़ें अभी हाल फिलहाल में भी दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा चल रहा था। आपने जयपुर में भी, राजस्थान में जयपुर में, जोधपुर में, यहाँ पे भी जो एयर क्वालिटी है वो काफ़ी डाउन है। तो एयर क्वालिटी डाउन होने से फिर अस्थमा है, फेफड़ों से रिलेटेड जो दूसरी बीमारियाँ हैं, ब्रोंकाइटिस है, ये सब चीज़ें और सामने आती हैं। तो ये था अर्बनाइजेशन और उसका एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।